इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं, बस उनको बस कपड़े पहनाते हो। आप प्लीज़ आ जाइए, एक दिन के लिए आप उनको झेल लो। अच्छा मैं कल जा रहा हूँ शादी के लिए, अभी एक दिन में तो सूट तो बनता नहीं है। हमेशा एक कलरफुल जैकेट पहनने की कोशिश करता हूँ, रखता हूँ वहाँ पर वो बोलता है और क्या है। सलमान आज ये पहनो मेरे कहने पे। आज तक तो नहीं, एंड आई होप दैट डे डजंट कम आल्सो। रणवीर कैन कैरी ऑफ एनीथिंग अंडर द सन, दैट डजंट मीन अ सलमान खान शुड ड्रेस अप लाइक दैट। आई स्पोक अबाउट समबडी, शी ब्लॉक्ड मी। मैं तो अपना बाल नोच के बोलता हूँ कि क्या कर रहे हैं। अच्छा ड्रेस को काटो, अच्छा तो काट लिया हमने। फिर बोलते नहीं अभी इसको बढ़ाओ, अभी कैसे बढ़ाएं, कर करके दिमाग ही दही करते हैं लोग। बॉलीवुड ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸ਼ਲੇ ਰੁਬੈਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ आज भी होगा ना एशले बहुत सारे स्टाइल सीक्रेट खोलने वाले हैं, राइट? वेलकम टू एबी फुली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो स्टाइल होता है वो बहुत इजी होता है। अरे यार ये तो बड़े अच्छे दिखते हैं सेलिब्रिटीज़, बट उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और सलमान के पीछे मोस्टली आप रहते हैं क्यों? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक स्टाइलिश का जॉब जो होता है वो कितना डे टू डे डिफिकल्ट? वेल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप क्या करते हैं, बस उनको बस कपड़े पहनाते हो और क्या करते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप प्लीज़ आ जाइए, एक दिन के लिए आप उनको झेल लो, तो आपको खुद पता चलेगा कि उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट अ परसेप्शन। जो भी है एक इंडिविजुअल है जिसका एक लार्जेस्ट से लाइफ पर्सनालिटी है, और उनको डिज़ाइन करना और उनको स्टाइलिंग करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप कुछ भी 19-20 भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि वो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं उसके ऊपर। और चाहे वो उनका सूट्स हो, चाहे वो उनका डे टू डे वेयर है, जो भी है सब कुछ इज़ वेरी थॉट ऑफ एंड गिवन टू हिम टू वेयर। आप डे टू डे स्टाइल करते हैं सलमान को या फिर जस्ट स्पेशल ओकेजन्स के लिए करते हैं मोस्टली? वेल डे टू डे बहुत सारे कपड़े ऐसे रखता हूँ और जाता हूँ, कॉम्बिनेशंस रखता हूँ। और जब भी कोई इवेंट है, तो जैसे कि कोई शादी है या वो कभी बोलते भी नहीं है, तो हैव टू कीप थिंग्स रेडी इन एडवांस कि और वो बोलते हैं अच्छा मैं कल जा रहा हूँ शादी के लिए, अभी एक दिन में तो सूट तो बनता नहीं है। तो आई ऑलवेज कीप देम रेडी एंड कीप कॉम्बिनेशंस रेडी, ताकि वो जहाँ पर भी जाएं या कुछ भी ऐसे अर्जेंट इमरजेंसी आ जाए वो है बैकअप के लिए। तो सलमान से रिसेंटली जब हम मिले ना, तो सलमान ने एक चीज़ कही, कहते मेरा मूड स्विंग जो है ऐसे रहता है। और हमने सबने देखा है कि सलमान के मूड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जब इस मूड और स्टाइल के बीच में कितना डिफरेंसेस रहते हैं, कई बार आपने सोचा कि यार आज मैं ये पहनाऊंगा, लेकिन सलमान का मूड वो नहीं होता। इस टाइप के टिप्स होते हैं? हाँ बहुत सारे टाइम होते हैं, जैसे कि बिग बॉस में जाता हूँ और मैं हमेशा एक कलरफुल जैकेट पहनने की कोशिश करता हूँ, रखता हूँ वहाँ पर वो बोलता है और क्या है। बोलता है और कुछ नहीं है, सही मैं वो पहनूंगा जो पीछे कुछ है। तो मैं बोलता नहीं है मेरे पास दूसरा। तो ही लाइक्स टू वेयर डार्कर कलर्स एंड ही लाइक्स टू वेयर मोर। आई थिंक इट्स बिकॉज वो एक सोबर पर्सनालिटी है उनकी, जो वो एकदम he likes things that are more stylish, classic and very very well fitted. So I think उनका जो है वो सोचने का जो तरीका है वो सही है, and he knows what look good on him. और जब हम लड़कियों को स्टाइल करते हैं ना, उसमें हमारे पास वैरायटी बहुत होती है कि वो उनको किस डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहना सकते हैं। लेकिन जब आदमियों की बारी आती है, मेल्स होते हैं, उनमें ये होता है कि एक लिमिट हो जाता है। और ख़ासकर जब सलमान होते हैं, जैसे सलमान मोस्टली सूट्स पहनना पसंद करते हैं बड़े ओकेजन्स पे, या फिर उस मोस्टली उनको सूट्स में ही देखा जाता है ना। तब कितना एक स्टाइलिश, क्योंकि आपको भी लोग बोलते होंगे ना यार सेम में ना दिया, यार उनको कुछ डिफरेंट क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो इसको कैसे डील करते हो यार? वो तो हमेशा मुझे मिलता रहता है, इतनी गालियाँ मिलते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक पर्सनालिटी है और एक इंडिविजुअल है और वो उनकी पर्सनालिटी है, आप वो सेम जीन्स क्यों पहनते हैं? आप 10 कलर के जीन्स क्यों नहीं पहनते? पिंक कलर का जीन्स क्यों नहीं पहनते हैं आप? क्योंकि आपके ऊपर वो शायद सूट नहीं होगा या आपके ऊपर वो शायद जचेगा नहीं।
तो Ranveer can carry off anything under the sun. He likes to wear atrangi kind of clothes. That doesn't mean a Salman Khan should dress up like that. Salman Khan अपने एज के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से, और अपने जो जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए. Then he likes wearing dark colors. उसमें कभी ऐसा किस्सा हुआ कि सलमान ने बोला कि आज मैं भी अतरंगी पहनूंगा, कभी ऐसा हुआ आपने, या आपने बोला हो कि एशली लेके गया कि सलमान आज ये पहनो मेरे कहने पे? नहीं, आज तक तो नहीं. And I hope that day doesn't come also. बट कभी ऐसे ट्रायल भी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं. उनको पसंद ही नहीं है, उनका पर्सनालिटी ही नहीं है वो. तो जब आप कई बार लाउड कलर पहन लेते हैं, वो सूट्स में होता है वो भी, बट उसके लिए उनको कन्विंस करना पड़ता है डिफरेंटली, या सबसे ज्यादा कन्विंसिंग कोई ऐसा मोमेंट है आपने एक्चुअली पुश किया हो किसी ड्रेस के लिए? कभी कभार जैसे कि दिवाली होती है या कोई ओकेजन होती है और बिग बॉस पे या कहीं पर भी जाना है उनको, तो आई लाइक टू गिव हिम कलर्स. थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, तो वो बोलते नहीं, आई डोंट नो वेदर आई शुड वेयर दिस. आई सेड नो वेयर इट, लुक वेरी नाइस. सो देन वंस ही वेयर्स इट देन ही इज फाइन. एंड ही सेड अच्छा चलो ठीक है, लाइक फिर वो स्लीव्स रोल अप करेंगे, अपना कुछ भी एक अंदाज में आ जाएंगे, जो उनके खुद के पर्सनालिटी जो है वो निखर के बाहर आ जाता है वही कपड़े में. कभी ऐसा होता है कि अगर उनका मूड नहीं हो, चुपचाप एक टी शर्ट उठाएंगे, पहन के निकल जाएंगे? वो तो 100%, वो तो हर बार होती है. तो मैं तो अपना बाल नोच के बोलता हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं. पर आई गेस इट्स हिज पर्सनालिटी एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड as a designer, and you have to respect that of the individual. और फिल्मों की अगर बात करूँ तो अब कौन कौन सी फिल्में हैं जिसमें एशली अब आगे स्टाइल कर रहे हो? अभी तो नाम looking forward to Tiger 3 because I've given him a very very nice look and the songs are really really lovely and there's a new trend. किस टाइप की ड्रेसेस देखने को मिले? बता सकते हैं, NDA साइन करते हैं हम लोग, तो अगर बट फिर भी लाइक देखा ABP न्यूज़ पे तो बस गया मेरा. मैं तो केस ठोक देंगे मेरे ऊपर. को बोल देंगे. अच्छा पहले आप बोल दो फिर हम बात करेंगे. वो मुझे बोलना पड़ेगा पहले. बट स्टिल लाइक इस बार कुछ lot of embroidery trend that I'm doing and it's something new. I've used a lot of colors also in the songs and in the film and it's going to be huge, that trend, like how you saw the kafia, the scarf, or how you saw लंबे टाइम तक दोबारा ट्रेंड में आया. जब टाइगर आई थी उसके बाद जो था वो काफी लंबे टाइम तक वो जो ट्रेंड चला वो काफी अच्छा रहा है, राइट? Yeah, I think so. And even in Tiger 3 also he's wearing the kafia, but in different colors he's wearing. But जो song में हमने किया, that's going to be a huge trend hopefully. और इसके साथ साथ ना बहुत सारे लोग ना एक सवाल पूछते होते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि जो कपड़े फिल्मों में बनते हैं, फिल्मों के लिए बनाए जाते हैं, बाद में उनका क्या होता है? Well, ज़्यादातर वो लायक नहीं होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि क्या होते हैं एक साल में हम लोग सीन्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में शूट नहीं करते हैं, एक के बाद एक नहीं. कि अगर आप समझो एक ऑफिस में है और ऑफिस के बाहर आप जाते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे सीन है, तो घर के जो सीन है वो एक साथ करते हैं, बाहर के सीन्स एक साथ करते हैं पूरी फिल्म का, और रेस्टोरेंट के सीन्स पूरे कर देंगे. तो शायद यू वेयर इट नाउ देन यू विल वेयर इट आफ्टर 6 months और मे बी आफ्टर 1 year. तो वो रखते हैं, वो उस पे ऊपर काफ़ी टाइम फंगस हो जाते हैं, लॉन्ड्री में देना पड़ता है. वो अगर बारिश का गाना है तो नीचे से सब फट जाते हैं, तो वो रहते ही नहीं लायक. जो कुछ लोग पहले ये कहते थे ना कि इनको काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व भी करके रखते हैं कुछ बड़ी फिल्मों के कपड़ों. like Yashraj, they have a very nice क्या बोलते हैं उनको, not wardrobe type, it's like not even a go down, it's like an exhibition, like you can जैसे आप जाके देख सकते हैं. तो मैंने सुना है कि वो कुछ खोल रहे हैं ऐसे एक बड़ा सा, जैसे कि अब लोग टिकट लेके जा सकते हैं म्यूजियम टाइप का. तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, यशराज करते हैं, राज कपूर भी करते थे अपने सब कपड़ों के ऊपर, और ज़्यादातर ट्रंक्स में रह जाते हैं और हम लोग ट्राई एंड यूज़ करते हैं अगले फिल्मों में. तो वी ट्राई एंड रिसाइकल देम. सलमान को तो आप स्टाइल करते हो, लेकिन और कौन सा शख्स है जिसको स्टाइल करके आपको फन आता है, यार इसको स्टाइल करना मेरे लिए बहुत बड़ा फन है? कौन? I like working with Jacqueline because she's very very
यू नो शी ट्राइज डिफरेंट थिंग्स एंड उनको पसंद है कि, और वो शी लाइक्स, यू नो व्हाट शी डज इज शी ट्रस्ट यू completely. तो वो ट्रस्ट जो है वो बहुत फ्यू लोगों में होता है एंड इट्स वेरी वेरी यू नो व्हाट शुड यू से कि हर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपने खुद के जो स्टाइल है और अपने डिमांड्स रखते हैं और फिर बोलते हैं इसमें दायरे में आप स्टाइल कर दो, तो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो ट्रस्ट करने के लिए तो बहुत फ्यू लोग हैं एंड आई थिंक सलमान, जैकलीन, वन द फ्यू पीपल दैट। सबसे फंसी कौन है? कोई किस्सा ऐसा है स्टाइलिस्ट के पास और जो कॉस्ट्यूम वाले होते हैं उनके पास पक्का एक ना एक किस्सा होता है जो सबसे फंसी किस्सा हो और उसके ऊपर आज भी जब याद करते हो आपको हंसी आती है? The last time I said I spoke about somebody, she blocked me from Instagram, she blocked me from everywhere, she took out my number from her phone और पता नहीं प्रेस नाम में मत बताना, नाम मत बताना। क्या बताया उन्होंने, तो मैंने बोला बाबा मैं आज नहीं, बाबा नहीं चाहिए, मुझे काम करना है अभी भी इंडस्ट्री में। तो है बहुत सारे कि जैसे कि वो बोलते हैं कि अच्छा ड्रेस को काटो, अच्छा तो काट लिया हमने, फिर बोलते नहीं अभी इसको बढ़ाओ, अभी कैसे बढ़ाएं, हम तो मशीन तो है ना हमारे पास कि हम उसी को ऐसे बढ़ाएं, तो फिर कुछ लेस वेस लगा के तो फिर बोलती है नहीं आप वापस उसको ही काटो जैसे है, फिर आप कुछ और स्लीव लगा दो, ऐसे कर करके दिमाग ही दही करते हैं लोग। तो पर नाम तो नहीं बता सकता हूँ, पर नहीं तो एशले को फिर से कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर देगा और बोलेगा नहीं अब इसके कपड़े नहीं पहनेंगे। वो तो बोलते ही रहते हैं, तो बोला हाँ नहीं चलो आप नहीं तो और सही। और फैशन इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज रिसेंटली आया जब मिस यूनिवर्स हमें मिली 21 साल बाद, है ना? तो इतना जो गैप है आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं हो ये पेजेंट्स का? 21 साल नहीं हुए पर मिस वर्ल्ड तो हुए, मिस वर्ल्ड हुए, मनुष्य चिल्लर और बहुत सारे हुए बीच में, पर आई गेस इट्स दे लुकिंग फॉर द राइट पर्सनालिटी। तो उनके एक ढांचा होता है कि आप इस तरीके की लड़की भेजो कि आप इंडिया से या कहीं से भी, हर कंट्री से, एंड हैज टू बी विद टाइम्स ऑफ इंडिया बिफोर फॉर मिस इंडिया, सो यू हैव टू सेंड अ काइंड ऑफ द राइट गर्ल, सो वंस यू सेंड द राइट गर्ल देन वो इंटेलिजेंट और उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए उनके। और वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म करते हो उसका बहुत वो रहता है। अगर मैं पंजाबियों की गल करा तो हमारे पंजाबियों का स्टाइल बड़ा बॉलीवुड पे छाया हुआ है ना, उनके कलर्स वगैरह वो बहुत सारे लोग जो है वो तारीफ करते हैं। कोई है ऐसा पंजाबी सेलिब्रिटी जिसका स्टाइल आपको पसंद हो? आई लाइक दलजीत दोसांझ, आई लाइक एमी वर्क, आई लाइक क्वाइट अ फ्यू, like सोनम बाजवा, I like her trends, they are really nice, they know what looks good on them. तो जो लोग अपने आप को लाइक थोड़ा सा फैशनिस्टा खुद समझते हैं या खुद को बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप है एशले के पास? I feel कि wear your attitude is more right than wearing just ऐसे कुछ भी पहन के निकले अलग दिखने के लिए, वो तो ट्रेंड होता ही नहीं है और आप सब लोग बोलते हैं कि क्या पहन के आ गए ये या जो भी है। आई फील कि अब जो भी है आप पहनो पर अपने एटीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए, चाहे आप कोई भी शेप हो, कोई साइज हो, चाहे कोई कलर हो, दैट डज नॉट मैटर, इट्स हाउ यू कैरी योर क्लोथ्स, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। और ऐसा कौन सा शख्स है जिसको एशले एक्चुअली स्टाइल करना चाहते हैं? और हाँ आई थिंक रणवीर सिंह, क्योंकि उनके थोड़े सोबर कपड़े देना चाहता हूँ, बहुत देखे कुछ अलग उनको पहनाओगे वो आपका स्टाइल होगा, स्टाइलिश क्लासी, आई वांट टू स्टाइल फॉर हिम बिकॉज I'll make it a trend. क्या बात है, we wish you all the best और उम्मीद करते हैं कि आप हर बार आए, अगली बार कुछ फंसी लोगों के नाम भी बताएं। Thank you so much. Thank you so much. Really looking forward कि टाइगर 3 में आप क्या करने वाले हैं, राइट? क्योंकि उसके अभी तक तो बहुत सारा ट्रेंड टाइगर ने जो क्रिएट किया है, अब टाइगर 3 में क्या क्या होता है आपको लगता है? एक नया स्टाइल स्टेटमेंट सेट जरूर होगा? 101%, it'll be a new style. थैंक यू सो मच एशले। Thank you. एशले से हमने जो बात की है उससे एक चीज़ पता लगती है कि टाइगर 3 में एक अच्छा स्टाइल मिलेगा, अगली बार भी इनसे मुलाकात का इंतजार रहेगा, हो सकता है कुछ नाम ये हमें बता ही दें और कुछ किस्से हमें सुनाई दे। कैमरामैन मनोज के साथ भवनीत कौशल, ABP सांझा चंडीगढ़। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।